नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे यूपीटी पीएससी एग्ज़ाम से संबंधित, वो पहले जो है आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है किस राज्य में स्थित है। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस राज्य में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 1 का ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सियाचिन जो ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखते हैं पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भक्त तुकाराम जो थे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। ठीक है, जो तुकाराम थे ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये जहांगीर के जो है क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, कौन, तुकाराम। ठीक है, किसके समकालीन, जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी जो है पत्रिका निकाली, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है केशव चंद्र सेन ने जो है ये पत्रिका निकाली थी। वामा बोधिन जो पत्रिका थी जो महिलाओं के लिए थी, स्पेशली केशव चंद्र सेन ने निकाली। विकल्प ए राइट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। जो व्यापारिक बैंकें होती हैं हमारी, उनका जो साख नियंत्रण होता है वो करता कौन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी जो है भारत सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसका नियंत्रण करती है, साख का नियंत्रण करती है। ठीक, जो व्यापारिक बैंकें हैं उनकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बागानी कृषि की जो प्रमुख विशेषता है, बागानी कृषि जो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 5 का ऑप्शन ए जो है एक फसली उत्पादन के लिए जो है ये बागानी फसल की जो प्रमुख विशेषता होती है। क्योंकि आपने देखा हो कहीं कहीं पे जैसे आम के पेड़ हो गए तो आम की ही पूरी फसल होगी उस बाग में या बगीचे में। अमरूद के हो गए तो उसमें जो है अमरूद के होंगे पूरा, और या सेब के होंगे। तो ये टाइप की जो कृषियाँ होती हैं ये बागानी कृषि कहलाती हैं, और यहाँ पे एक फसली उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है। गोमतेश्वर जो मंदिर है, जो गोमतेश्वर जो मंदिर है कह रहा है कि गोमतेश्वर मूर्ति जो है गोमतेश्वर मूर्ति में स्थित है, क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, ये सरवण बेल गोला जो है ये गोमतेश्वर मूर्ति में स्थित है। ठीक है, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 7 का ऑप्शन डी जो है 1/12 जो है 1/12 जो है ये जो है इनके द्वारा जो है निर्वाचित होता है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी विकल्प जो है पाउडर प्रकार का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प 8 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9th क्वेश्चन कह रहा है मल जल उपचार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल जल उपचार के मंथन टैंक का जो कार्य है किसे निकालना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th का, ए जो है तेल और वासी पदार्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किसके या किससे बचाव प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, बी विकल्प जो है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन, पृथ्वी की सतह के जो ऊपर ओजोन परत है, हमारी जो ओजोन लेयर है ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उससे हमारी सुरक्षा करती है हमारी स्किन को या हमारे शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11 प्रश्न कह रहा है कि द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। तो राइट हो जाएगा हमारा प्रश्न 11 का सी जो विकल्प है ये मथुरा में स्थित है। कौन सा, द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है, कहाँ पे, मथुरा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का जो है संकल्प अपनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, विकल्प बी जो है लाहौर का जो ये वार्षिक सत्र हुआ था, यहाँ पे पूर्ण स्वराज के संकल्पना को अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न कह रहा है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। सीधा सा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी और ये साबरमती आश्रम कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है। किसने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा गांधी जी ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 प्रश्न का विकल्प ए 1916 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की गुजरात में जो है स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा आह्वान किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं, वेदों की ओर लौटें। प्रश्न 15 कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का डी जो विकल्प है राजस्थान में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध जो है चित्रकार थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो सी है 16 प्रश्न का सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। पाब्लो पिकासो ये स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 प्रश्न कह रहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 प्रश्न का बी विकल्प छठा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कह रहा है कि कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न 18 का ऑप्शन डी जो है नाइट्रोजन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, ब्लैक लंग रोग हो जाता है, मतलब जो लंग का मतलब होता है फेफड़े। ठीक है, ब्लैक फेफड़े वाला जो रोग होता है वो कहाँ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी जो है कोयला खान में जो वर्क करते हैं जो लोग, जो व्यक्ति यहाँ पे काम करते हैं उनको ये बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि तत्व रंजनी सभा। ठीक है, तत्व रंजनी सभा ये और तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका ठीक है किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका एंड तत्वबोधिनी सभा एंड तत्व रंजनी सभा ठीक है, ये तीनों जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 21 प्रश्न कह रहा है कि आकाश किस कारण से नीला होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश जो है कैसा होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी के हैंडल लगे क्यों होते हैं जो धातु की चायदानियाँ होती हैं। तो राइट क्या हो जाएगा इसका 22 का ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है। ठीक है, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। कुचालक का मतलब होता है कि जहाँ से जो एनर्जी है, जो हीट है वो पास ना हो पाए, उनको रोके, उनका अवरोधक का काम करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 प्रश्न पे। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। तो राइट हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो हमारा डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, हेरोल्ड विल्सन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 24 कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के कौन से गुरु थे। तो राइट हो जाएगा हमारा ये 5वें गुरु थे सिखों के। ठीक, कौन से थे ये 5वें 5th गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलुआ पत्थर जो है परिवर्तित होता है, जो बलुआ पत्थर है ये परिवर्तित होता है किससे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी जो विकल्प है क्वार्टजाइट में जो है ये परिवर्तित होता है। कौन, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 26 क्वेश्चन कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल जो है आटाकामा मरुस्थल ठीक है ये किस दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल जो है ये पहली बात तो दक्षिण अमेरिका में है और ये पूछ रहा है किस में या किस देश में स्थित है। तो 26 का करेक्ट हो जाएगा ए, ये चिली में स्थित है। ठीक है, चिली में स्थित है। ये चिली कहाँ पड़ता है, तो ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो पार्ट है ये चिली वाला पार्ट होता है। ठीक है,
ये साउथ अमेरिका की बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी जिन्हें बोलते हैं का जीवन काल जो है ये कितना होता है। तो आरबीसी का सीधा सा प्रश्न है, आरबीसी का टाइम कितना होता है। तो राइट हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए 120 दिन। ठीक है, 2 महीने करीब रहता है। ठीक है, 30 जो है लगभग 120 दिन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लगभग 4 महीने जो है रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 गर्भाशय जिसे वोम बोलते हैं इन इंग्लिश के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। ठीक, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो 28 का राइट हो जाएगा यूट्रस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस जो है ये गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी जो होता है ये फोटोग्राफी इसमें मुख्य जो मेन रंग होते हैं, कलर होते हैं, कौन होते हैं। तो 29 का राइट हो जाएगा सी लाल, नीला और हरा जो है ये होते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में मुख्य या मेन कलर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस हमेशा जो है 30 का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं ये हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 30 का बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, वर्चुअल जो है ये इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 पे। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की। प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम कह रहा है। तो राइट हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। वेलेजली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 परसेंट कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो राइट हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी जो है, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे जो है परिवर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए सफ़ेद जो गर्मियों में सभी लोग सलाह देते हैं कि गर्मियों में जो है श्वेत या सफ़ेद रंग के कलर के कपड़े पहनने चाहिए काले रंग की अपेक्षा, ज़्यादा आरामदायक होते हैं। क्योंकि काले रंग जो होते हैं ये अवशोषक होते हैं जो है सूर्य की रोशनी को या प्रकाश को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33% कह रहा है कि गुर्दे जिसे किडनी बोलते हैं की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो राइट हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी जो है नेफ्रॉन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कौन सी इकाई है। तो नेफ्रॉन इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो 34 का करेक्ट हो जाएगा ए विकल्प जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, शरीर से ऊष्मा की क्षति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 कह रहा है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे प्रदान किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी जो है ह्वेनसांग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्वेनसांग को प्रदान किया गया था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 कह रहा है निम्नलिखित में से द्रविड़ कज़गम के संस्थापक कौन थे। तो राइट हो जाएगा हमारा 36 का ऑप्शन ए पेरियार वी रामास्वामी नायकर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये द्रविड़ कज़गम के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। ठीक है, कह रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ, सबसे बाद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 37 का विकल्प बी जो है बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी से जो है एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38% कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है ये कौन है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें जो प्रयुक्त भाषा है यूज की गई है वो कौन की गई। तो राइट हो जाएगा प्राकृतिक भाषा जो है प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 कृष्ण क्रांति का संबंध जो है ये किससे है। तो 39 का राइट हो जाएगा ये हमारा खनिज तेल से संबंधित है या खनिज तेल के उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध जो है किससे, तो ये जो है खनिज तेल के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40% कह रहा है कि 40 निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, तो राइट हो जाएगा 40 का सी विकल्प चारवाक जो थे ये चिकित्सक नहीं थे, बाकी धनवंतरी थी, चरक भी थे और सुश्रुत भी थे, ये सभी चिकित्सक थे लेकिन चारवाक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41% कह रहा है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो राइट हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो हमारा बी है ये भारतीय सर्वेक्षण जो है भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 42% कह रहा है कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार जो है सुविख्यात पक्षी विहार
कौन सा है, तो राइट हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए जो है सुल्तानपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 प्रश्न कह रहा है कि आकस्मिक बाढ़ जो है इसका संबंध किससे है, तो 43 का राइट हो जाएगा ये विकल्प बी जो है चक्रवाती तूफान से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है, तो राइट हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी जो है पुद्दुचेरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है, पुद्दुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 45 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिरहारी है, तो 45 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है मच्छर जो है ये रुधिरहारी है। ठीक है, जो ब्लड पीता है या खून पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 कह रहा है कि एक बाइट किसके बराबर होता है, तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 46 का विकल्प ए जो है 8 बाइट्स के बराबर होता है। एक बाइट है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा 1 बिट्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप अंगार गैस जो है ठीक है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो राइट हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल जो है ये किससे बनता है, जो पीतल है ये किससे बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 48 का विकल्प सी जो है ये तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। कौन, पीतल। ठीक है, या पीतल के जो बर्तन होते हैं तांबा और जिंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा जो है ये किसने लिखा था, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये अबुल फजल ने लिखा था। कौन, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 प्रश्न कह रहा है कि डॉस जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी जो विकल्प है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डॉस का जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। ठीक है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो क्विक रिवीजन पे बेस्ड सेशन था वो समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सामान्य ज्ञान के, उन सभी प्रश्नों को जो है मैं आपके समक्ष लेके आया था। आशा करता हूँ सेशन आप सभी को जो है पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आ गए तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जो लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एक बेहतर से टॉपिक पे, बेहतर से प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।